सनातन धर्म में अन्न को देवता माना गया है और माना भी क्यों ना जाए। जो अन्न हमें जीवन देता है, जो हमारी सांसों को आगे बढ़ाता है, जो अन्न हमें जीवित रखता है, ऐसे अन्न को देवता तो माना ही जाना चाहिए। हम में से ही अनेकों लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये पता ही नहीं कि अन्न किस प्रकार से तैयार होता है। जिस धान से आप चावल पाते हैं, जिस गेहूं से आप आटा पाते हैं और जिससे आप भोजन बनाते हैं, अपने जीवन को चलाते हैं, वह कितनी मुश्किल से तैयार होता है, इसका अंदाज़ा आपको होना चाहिए। यह मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं इस बात को मानता हूँ कि अन्न के एक भी दाने को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। ये जो जीवनदायक अन्न है, यह देवता है, इनका हमें सम्मान करना होगा। जितने भोजन की आवश्यकता हो उतना ही जीवन चलाने के लिए वह देवता का स्वरूप है। आवश्यकता अनुसार ही भोजन को बनाएं। यदि भोजन अपने उपयोग से बच जाता है तो उसे फेंकने के बजाय किसी जीव को खिला दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाए जिसे इसकी आवश्यकता हो, जिसके बिना किसी भी व्यक्ति का पेट खाली पड़ा हो। इस प्रकार मैं इस बात को मानता हूँ कि अन्न को बर्बाद नहीं होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सड़ा गलाकर फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि हमें इसकी कद्र करना चाहिए। इतनी आसानी से यह अन्न नहीं तैयार होता, बहुत मुश्किलों से यह अन्न तैयार होता है। अब आप इस खेत को देख रहे हैं, इसमें धान था, इसमें कम से कम घुटने भर पानी भरा हुआ है और इसमें धान खड़ा हुआ है। अब किसानों के लिए बड़ी समस्या है कि इस धान को कैसे काटा जाए और उसे कैसे घर लाया जाए, बड़ा सवाल है। इतनी इसमें लागत लगी है, इतना खर्चा हुआ है, तो क्या इस धान को ऐसे ही छोड़ दिया जाए? नहीं, किसी भी हालत में इस धान को हार्वेस्ट करना ही है। भले कितनी मुश्किलें हों, कितनी तकलीफ़ें आएँ, लेकिन इसको सुरक्षित करके घर तक पहुंचाकर रखना ज़रूरी है। तो देखिए, अब इस खेत की स्थिति देखेंगे आप तो आपको एहसास होगा कि अन्न किस प्रकार से तैयार होता है। ये खल्ले का खेत है, इसमें धान बोया था, पानी भर गया था। मैं चल रहा हूँ, आपको एहसास हो रहा होगा इस पानी की आवाज़ से कि इसमें कितना पानी भरा हुआ है। लेकिन इस भरे हुए पानी में किसान घुटने घुटने तक पानी में घुसकर किसान धान को काटते हैं। काट कर देख रहे हैं, इसमें एक ऐसी समस्या कि रखा भी कैसे जाए। नीचे पानी भरा हुआ है तो कहाँ रखा जाए। तो देखिए, किसान लोग क्या करते हैं कि इस धान को ऊंचे से काट कर उसके नीचे जो बचा हुआ अवशेष है धान के पौधे का, उसे ऊंचे पर काट कर उसी के ऊपर धान को रख रखा है। अब इस धान को निकाला जाएगा, निकाल कर घर ले जाया जाएगा। फिर सब देख रहे हैं आप, काफ़ी पानी भरा हुआ है, इसे उठाकर घर ले जाया जाएगा। फिर इससे धान उत्पन्न होगा जो किसान अपने उपयोग के लिए भी रखते हैं और किसान आप लोगों तक भी पहुंचाते हैं। तो ये हमारा कर्तव्य है
कि जिस अन्न को इतनी मुश्किलों से, इतनी मशक्क़त से, देख रहे हैं आप, इस पर ध्यान दीजिए, ये देखिए पानी कितना भरा हुआ है, देख रहे हैं आप। तो कितनी मशक्क़त से, कितनी मुश्किलों से ये फसल तैयार होती है, जो धान के रूप में, चावल के रूप में आपके लिए, आपके पास तक पहुंचती है। ये फसल तैयार हो गई, अब इसे हार्वेस्ट करना तक मुश्किल है। इस प्रकार जो अन्न उत्पन्न होता है, क्या उसे बर्बाद करना चाहिए? अब ये हमें खुद सोचना है। हमारा कर्तव्य है कि अब हम किस प्रकार से बर्ताव करें इतनी मुश्किल से तैयार हुए अन्न के लिए। हमारा यही कर्तव्य है कि एक दाना भी अन्न का खराब नहीं होना चाहिए। हमारे लिए अन्न देवता हैं, हमें इनका सम्मान करना चाहिए। जब हम इनका सम्मान करेंगे, इनका ध्यान देंगे, तभी ये हमें बहुमूल्य जीवन प्रदान करेंगे, तभी हम सुखी रह सकते हैं। देखिए इतनी सुंदरता, जहाँ पर अन्न है वहाँ पर सुंदरता है, सौंदर्य है। वहीं इसके विपरीत देखिए, जहाँ पर अन्न की उपस्थिति नहीं है वहाँ पर कोई खास आकर्षण नहीं है। अन्न के आकर्षण को समझिए, अन्न के महत्व को समझिए। अन्न खराब नहीं होना चाहिए। यदि इस पेड़ में बसता है तो किसी के पेट में पहुंचना चाहिए। यही हमारा मानवीय धर्म है, यही हमारा मानवीय कर्तव्य है, जिसे हम सबको निभाना चाहिए।